वर्जन। थर का रेगिस्तान, रात का सन्नाटा, हवा की सरसराहट में रेत की खुशबू घुली हुई थी। आसमान पर आधा चांद झिलमिला रहा था और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। इसी सन्नाटे में एक लड़की धीरे धीरे कदम रख रही थी। नाम था श्वेता। लंबे बाल, गेहुआ चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो अपने घर से चुपके से निकली थी। घड़ी ने रात का 1 बजने का संकेत दिया था। थर की सुनसान जमीन पर उसके कदमों के निशान ही उसके साथी थे। रेत के टीलों पर चढ़ते हुए उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो जैसे किसी मकसद से बढ़ रही थी, न डर न घबराहट। दूर उसे एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी, सुनसान, टूटी फूटी, लेकिन अभी भी किसी के रहने की जरा लगती थी। श्वेता ने गहरी सांस ली और उसी दिशा में चल पड़ी। जैसे जैसे वो करीब आती गई, अंधेरा और गहराता गया। झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर वो रुकी। दरवाजा बंद था। उसने धीरे से उंगलियों से ठोका। टक टक, कोई जवाब नहीं। उसने अपने पर्स से एक छोटा आईना निकाला, बाल ठीक किए, होंठों पर हल्की मुस्कान लाई, मानो किसी मुलाकात की तैयारी कर रही हो। फिर दरवाजा फिर से खटखटाया। अंदर से लकड़ी के चरमराने की आवाज आई। धीरे धीरे दरवाजा खुला और एक कमजोर बूढ़ा आदमी बाहर निकला। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो श्वेता को कुछ देर देखता ही रह गया, जैसे किसी खोए हुए ख्वाब को देख रहा हो। श्वेता ने धीमी आवाज में कहा, माफ करना, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी, पर वो मुझे यहीं भूल गए। रात हो गई है, क्या मैं कुछ देर आपकी झोंपड़ी में रुक सकती हूं? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। आओ बेटी, बाहर रात में रहना ठीक नहीं। वो उसे अंदर ले आया और दरवाजे पर भारी कुंडी चढ़ा दी। श्वेता ने कहा, कुंडी? डरने की कोई बात तो नहीं? बूढ़ा हंसा। यहां अक्सर चोर घूमते हैं, इसलिए एहतियात। झोंपड़ी में 2 छोटे कमरे थे। एक में टूटी चारपाई, दूसरे में कुछ पुराने बक्से और दिए रखे थे। श्वेता ने पूछा, मैं कहाँ सो जाऊं? बूढ़ा बोला, जहां मन हो बेटी। तो फिर आप एक कमरे में, मैं दूसरे में, श्वेता ने कहा। बूढ़े ने हामी भरी। कुछ देर सन्नाटा रहा। बाहर हवा का शोर बढ़ गया था। अचानक बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। श्वेता करकर उठी और दौड़कर बूढ़े के कमरे में पहुंची। मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं रह सकती। बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो बोला, आओ बेटी, बैठो, डरने की जरूरत नहीं। श्वेता धीरे से बोली, यहां बहुत घुटन है, चलिए थोड़ी बाहर हवा ले आते हैं। दोनों बाहर निकल आए। चांद अब बादलों के बीच छिप छिप कर निकल रहा था। वे रेत के टीलों पर चलते हुए एक ऊंची चट्टान तक पहुंचे। श्वेता रुकी और मुस्कुराकर बोली, बताइए, मैं कैसी लग रही हूं? बूढ़ा उसकी आंखों में झांकता बोला, जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। श्वेता हंसी और बोली, चलो अब वापस चलते हैं। दोनों फिर झोपड़ी की ओर लौटे। झोपड़ी के पास पहुंचते ही बूढ़े ने अचानक पूछा, सच बताओ, तुम हो कौन? इतनी रात को यहां क्यों भटक रही हो? श्वेता ने कहा, मैंने कहा ना, मेरे घर वाले मुझे भूल गए। तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? बूढ़ा कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, चलो अंदर। अंदर पहुंचते ही श्वेता बोली, मुझे थोड़ा भूख लग रही है। बूढ़ा टोकरी से 2 रोटियां निकाल लाया। श्वेता रोटी खाने लगी और वो उसे देखता रहा। उसकी निगाहों में अब एक अजीब लालच था। श्वेता ने देखा, कोने में कुछ पुराने महिलाओं के जूते और कपड़े पड़े हैं। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस हल्के से बोली, तुम अकेले रहते हो ना? बूढ़ा हकलाकर बोला, हाँ, लेकिन लोग पुराना सामान दे जाते हैं। श्वेता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई और कपड़ा हो तो देना, ये रेत में खराब हो गया। बूढ़ा उठा, अलमारी खोली और एक लाल सूट निकाला। ये पुराना है, किसी ने छोड़ दिया था। श्वेता ने सूट देखा, उसके चेहरे पर गहरी नजर आई, फिर बोली, ठीक है, मैं पहनकर आती हूं। वो दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई, उस पर लाल सूट था, चांदनी में चमकता हुआ। बूढ़ा उसे देखता रह गया। बोला, तुम तो परी लग रही हो। श्वेता मुस्कुराई और बोली, और तुम वैसे ही जैसे लोग कहानियों में डरावने लगते हैं। बूढ़ा हंसा, तुम बहुत बात करती हो। फिर वो उसके करीब आने लगा। श्वेता ने कहा, 1 मिनट, ये लो, पहले इसे पी लो। उसने अपनी हथेली खोली, उसमें एक छोटी शीशी थी। इससे तुम्हारा तनाव दूर हो जाएगा, उसने कहा। बूढ़ा बिना सोचे पी गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें भारी होने लगीं। वो लड़खड़ाता हुआ बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। श्वेता बोली, झूठ, तुमने और भी देखी होंगी। बूढ़ा बड़बड़ाया, नहीं, तुम सबसे अलग हो, तुम मौत जैसी खूबसूरत। और तभी श्वेता की मुस्कान गहरी हो गई। वो आगे बढ़ी और उसके हाथ से कैमरा निकाला, एक स्पाई कैमरा जो उसके कपड़ों में लगा हुआ था। अब बोलो, ये सब बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। उसकी आवाज अचानक सख्त हो गई। तुम पर कई लड़कियों के गायब होने के शक थे, आज सबूत मिल गया। बूढ़ा चौंक पड़ा, क्या मतलब? श्वेता ने जेब से अपना पहचान पत्र निकाला। श्वेता सिंह, स्पेशल क्राइम ब्रांच।
उसी पल झोपड़ी के बाहर से टॉर्च की रोशनी झलकी। 4 सिपाही अंदर घुस आए। बूढ़े के भेस में छिपा वो दरिंदा पकड़ लिया गया। वो चिल्लाता रहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पर कैमरे में उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। बाहर गाड़ियां स्टार्ट हुई। सन्नाटे में पुलिस की जीप धूल उड़ाते हुए दूर चली गई। कुछ दिन बाद अखबारों की सुर्खियों में खबर छपी, थर के रेगिस्तान से महिलाओं के गुमशुदगी के केस सुलझे, बूढ़े के भेस में छिपा दरिंदा गिरफ्तार। और नीचे छोटी सी फोटो, ऑफिसर श्वेता सिंह, ऑपरेशन मरु रहस्य की नायिका। रेगिस्तान का वही सन्नाटा, वही हवा। बस अब फर्क इतना था कि उस सन्नाटे में न्याय की गूंज सुनाई दे रही थी।